मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ज्योतिष में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें ना तो कभी किसी को प्रयोग करने के लिए देना चाहिए और ना ही दान में देना चाहिए। ठीक है, कौन सी है वो चीजें और क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वो चीजें हैं जो उन ग्रहों से जुड़ी हुई हैं जिनका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी मानसिक शांति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए और पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर आपके वर्चस्व को बनाने के लिए। तो ये कौन सी चीजें हैं, जरा इनको ध्यान से सुनिए। हम ग्रहों की भी चर्चाएं करेंगे, चीजों की भी चर्चाएं करेंगे और जीवन में यदि कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसका आपको तोड़ नहीं मिल पा रहा, समझ में नहीं आ रहा कि क्या है इसका कारण, क्यों आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप रुकावट, एक जड़त्व, स्थिरता महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ या फिर ऐसी स्थिति है जैसे कि पहले सब ठीक था लेकिन अचानक से जीवन में कष्टों की बाढ़ आ गई, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। 100% ऐसा कुछ हुआ है आपके जीवन में जिसकी वजह से कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से आप फंस गए हैं। अब बाहर कैसे निकलेंगे? कुंडली दिखाएंगे तो पता चलेगा कि क्या योग है, क्यों आप अटके हुए हैं या क्यों आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं आपका, और उनका तोड़ उपाय भी तभी बताया जाएगा। ठीक है, तो कुंडली दिखाने के लिए नंबर वीडियो में है, आप फोन करिए, हम आपकी कुंडली का आकलन करने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी है वो चीजें। सबसे पहली चीज, इत्र, परफ्यूम कभी किसी को दान नहीं करने हैं क्योंकि ये शुक्र है और आपका शुक्र खराब हो जाएगा। जब आप किसी को देते हैं इसका मतलब आप अपनी उस शुक्र से जुड़ी हुई चीजें दे रहे हैं। तो शुक्र यानी आपकी पैसे का फ्लो, आपका सुख, वैवाहिक सुख, प्रेमी जीवन का सुख, यानी अपने मन का सुख, चैन और धन आप किसी और को दिए दे रहे हो। तो पहली चीज ये नहीं देना। दूसरा, अपने वस्त्र और सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि जो चीजें हम लोग चेहरे पर लगाते हैं खूबसूरती के लिए, तमाम होती हैं, और अपने वस्त्र, ये भी शुक्र का सूचक है, अपनी खुशियां किसी को देने के समान है। तीसरा, अपने आभूषण, ये किसी को नहीं देने हैं, ना ही प्रयोग के लिए, ना इस्तेमाल के लिए। महिलाओं में यह आदत अक्सर देखी जाती है। ऐसा करके आप अपना दाम्पत्य जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख किसी और को दिए दे रहे हैं। जीवन साथी नहीं, केवल सुख। ठीक है, आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुरु से जुड़ी हुई चीजें, जैसे पीतल के बर्तन, पूजा पाठ से जुड़ी सामग्रियां, भगवान की फोटोएं, तस्वीरें, मूर्तियां या फिर ग्रंथ, ये किसी को भी दान में नहीं देना है, उपहार में नहीं देना है। ऐसा करने से आपका गुरु खराब हो जाएगा और आपके घर में क्लेश होना शुरू हो जाएगा और संतान का सुख मिलना आपको कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आपका मान सम्मान भी चला जाएगा। तो ये चीजें आपको किसी को नहीं देनी है। इसी के साथ साथ अन्न का दान या गेहूं का दान नहीं करना है किसी को। इसी के साथ साथ आपको लाल रंग के और सफेद रंग के वस्त्र भी किसी को दान नहीं करने हैं। ये भी शुभ ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं, ये भी आपके जीवन में परेशानियों का कारक बनते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रुद्राक्ष, रत्न या फिर मालाएं, जैसे कि तुलसी की माला, हल्दी की माला, ये किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए। इनको दान करने से कई सारे ग्रहों के